नमस्ते। चलिए सीधे पायोग्लिटिज़ोन और मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और आज हम इसके क्लिनिकल पहलू, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और भारतीय बाजार में इसकी क्या स्थिति है, इसे समझेंगे। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले दवा को समझेंगे, फिर इसके साइड इफेक्ट्स जानेंगे, इसके बाद पेशेंट्स के लिए क्या जरूरी गाइडलाइंस है वो देखेंगे, भारतीय बाजार में कौन कौन से ब्रांड्स हैं और आखिर में सब कुछ समेटकर एक क्लिनिकल समरी देखेंगे। तो सबसे पहले ये दवा है क्या और काम कैसे करती है? चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। देखिए, ये कोई एक दवा नहीं है, बल्कि 2 ताकतवर दवाओं का कॉम्बिनेशन है। समझिए, ये 2 तरफा हमला करती है। मेटफॉर्मिन आपके लिवर को ज्यादा शुगर बनाने से रोकता है और पायोग्लिटाज़ोन आपके शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। मतलब जो इंसुलिन है वो बेहतर काम कर पाता है। तो नतीजा, ब्लड शुगर पर एक मजबूत कंट्रोल। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनका शरीर इंसुलिन तो बना रहा है पर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और हाँ, भारतीय खानपान को देखें तो जैसे पोहा या उपमा का नाश्ता, जिसके बाद शुगर एकदम से बढ़ जाती है, ये दवा उस स्पाइक को संभालने में बहुत कारगर साबित होती है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए, हर असरदार दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जानकारी ही बचाव है। अक्सर जो देखने में आता है वो है पेट से जुड़ी कुछ परेशानियां, जैसे कि जी मिचलाना या दस्त, जो अक्सर मेटफॉर्मिन की वजह से होता है। कुछ लोगों को सिर दर्द या शरीर में हल्की सूजन यानी एडिमा भी महसूस हो सकती है। और हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का कम होना, ये एक रिस्क तो है, खास तौर पर जब आप दूसरी डायबिटीज़ की दवाएं भी ले रहे हों। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हल्के होते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। पर कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पेशेंट्स के लिए गाइडलाइंस। याद रखिए, दवा की असरदारी इस बात पर टिकी है कि उसे कितनी सेफ्टी से इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल उठता है, इस दवा को सेफ और असरदार तरीके से कैसे मैनेज करें। आइए उन प्रोटोकॉल्स पर बात करते हैं जो अच्छा कंट्रोल और सेफ्टी दोनों पक्का करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, डॉक्टर की बात पत्थर की लकीर है। जो डोज और जो टाइम बताया है उसे बिल्कुल भी ना बदलें। और साथ ही ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग, ये कोई विकल्प नहीं, ये जरूरी है। यही वो आदत है जो आपको लंबे समय में किडनी और आंखों की बड़ी दिक्कतों से बचाएगी। एक बड़ा खतरा जिससे हमेशा सावधान रहना है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक तरीके से कम हो जाना। ये रिस्क तब और बढ़ जाता है जब आप साथ में डायबिटीज भी कोई और दवा ले रहे हो, शराब पी रहे हो या फिर खाना देर से खाया हो। और हाँ, नवरात्रि या रमजान जैसे उपवास के दौरान तो इस पर खास ध्यान देना पड़ता है। अगर कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो एक्शन प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले लक्षणों को पहचानिए। ठंडा पसीना आना, कंपकपी होना या घबराहट महसूस होना। और तैयारी हमेशा पूरी रखिए। अपने साथ हमेशा कुछ मीठा या फ्रूट जूस जरूर रखें। हम इसे 15-15 रूल कहते हैं। जैसे ही लक्षण दिखें, 15 ग्राम चीनी या ग्लूकोज लीजिए, 15 मिनट्स इंतजार करिए और फिर अपना शुगर लेवल चेक कीजिए। तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर कभी पेट में दर्द, भूख न लगना या आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगे, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, तो ये लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा कुछ और लक्षणों पर भी नजर रखनी होगी, जैसे बिना किसी वजह के वजन बढ़ना, सांस फूलना, दिल की धड़कन का अनियमित होना या शरीर में कहीं भी, खासकर पैरों और टखनों में अजीब सी सूजन आना। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, तुरंत मेडिकल सलाह लीजिए। ठीक है, तो अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। भारत में ये दवा किन किन ब्रांड नामों से मिलती है? आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में कई बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे प्यूज एमएफपी, पियोग्लिटन एमएफपी और मोपाडाई। इन सब की कीमतें थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन क्लिनिकली जो बात याद रखनी है वो ये है कि अच्छे जेनेरिक विकल्प भी उतने ही असरदार होते हैं। उनकी बायो एक्विवेलेंस ब्रांडेड दवाओं जैसी ही होती है। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में भी बात कर सकते हैं।
चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और उन मुख्य बातों पर आते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो 4 सबसे जरूरी बातें। 1. दवा को बताए गए तरीके से ही लेना है, इसमें कोई कोताही नहीं। 2. ब्लड शुगर की निगरानी लगातार करनी है। 3. हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन लेना है। और 4. लिवर से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बात करें। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज जो कुछ भी आपने जाना, उसके आधार पर वो एक सबसे ज़रूरी सवाल कौन सा है जो आपको अगली बार अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए?